कभी सोचा है भारत का वो कौन सा समुदाय है जिसने समंदर की लहरों पर हुकूमत की? जी हाँ, वही लोग जिन्होंने छत्रपति शिवाजी महाराज की नौसेना की बुनियाद रखी थी। एक ऐसा समाज जो गुजरात के मैदानों में राजा कहलाता था और महाराष्ट्र के पहाड़ों में डोंगर का राजा। आज हम कोली समाज के उसी अनकहे अनसुने इतिहास की परतों को खोलेंगे। एक ऐसी कहानी जो यकीनन हर किसी का सीना गर्व से चौड़ा कर देगी। तो चलिए इस कहानी में और गहराई से उतरते हैं और इसकी शुरुआत एक बड़े ही दिलचस्प सवाल से करते हैं। क्या कभी ये सोचा है कि हमारे देश के फाइनेंशियल कैपिटल मुंबई, इसका नाम आखिर मुंबई कैसे पड़ा? इसका जवाब भी इसी शानदार इतिहास में छिपा हुआ है। और रुकिए, एक सवाल और, उस वीरांगना की कहानी के बारे में क्या कहेंगे जिसने झांसी की रानी लक्ष्मीबाई के लिए अपनी जान तक कुर्बान कर दी? अब देखिए, इन दोनों सवालों के जवाब हमें सीधे ले जाते हैं कोली समाज के उसी गौरवशाली अतीत की ओर। तो चलिए कहानी की शुरुआत एकदम शुरू से करते हैं। सबसे पहले समझते हैं कोली समाज की जड़ों को, जो हमारे प्राचीन ग्रंथों और इतिहास में बहुत बहुत गहराई तक फैली हुई हैं। तो देखिए, हमारे प्राचीन ग्रंथों में कोली समाज का जिक्र सूर्यवंशी क्षत्रिय के रूप में मिलता है। सूर्यवंशी मतलब इनका वंश सीधे सूर्य देव से जुड़ा माना जाता है। अब जरा सोचिए, ये कितनी महान और वीर विरासत का प्रतीक है। और अब जो बात सामने आती है वो तो और भी कमाल की है। जानते हैं, महाकाव्य रामायण के रचयिता महर्षि वाल्मीकि वो कोली समाज के सबसे बड़े आध्यात्मिक प्रतीक माने जाते हैं। उनका जीवन अपने आप में एक मिसाल है कि कैसे ज्ञान और भक्ति इंसान को शून्य से शिखर तक पहुंचा सकती है। लेकिन ये आध्यात्मिक जुड़ाव सिर्फ महर्षि वाल्मीकि तक ही नहीं है। नहीं, माना ये भी जाता है कि माता शबरी, जिनकी भक्ति की मिसालें आज भी दी जाती हैं, उनका संबंध भी इसी विशाल समुदाय से था। अब अगर भौगोलिक तौर पर देखें तो गुजरात में इन्हें मानधाता का वंशज माना गया, तो वहीं महाराष्ट्र और कोंकण के तटों पर ये समंदर के रक्षक कहलाए। अच्छा, अब चलते हैं इतिहास के उस दौर में जब कोली योद्धाओं ने सिर्फ जमीन पर नहीं बल्कि समंदर पर अपनी धाक जमाई और छत्रपति शिवाजी महाराज के एक बहुत बड़े सपने को साकार किया। देखिए, जब शिवाजी महाराज ने हिंदवी स्वराज्य का सपना देखा था ना, तो वो ये बात अच्छी तरह जानते थे कि समंदर पर कब्जा किए बिना ये सपना अधूरा ही रहेगा। और उनके इस सपने को हकीकत में बदला कान्होजी आंग्रे जैसे कोली वीरों ने। जी हाँ, कान्होजी आंग्रे, जिन्हें फादर ऑफ द इंडियन नेवी यानी भारत की नौसेना का जनक भी कहा जाता है। एक ऐसा योद्धा जिसने ब्रिटिश, डच और पुर्तगाली सबके जहाजी बेड़ों को धूल चटा दी थी। तो सवाल ये है कि उन्होंने ये किया कैसे? इसका राज था समुद्री छापामार युद्ध में, मतलब नेवल गुरिल्ला वॉरफेयर, जिसकी शुरुआत ही इन कोली योद्धाओं ने की थी। सोचिए, वो छोटे छोटे और तेज जहाजों का इस्तेमाल करते थे, समुद्र तट का पूरा फायदा उठाते और दुश्मनों पर अचानक से हमला कर देते थे। चाहे वो जंजीरा का किला हो या सिंधुदुर्ग, इनकी इस रणनीति का सच में कोई मुकाबला नहीं था। लेकिन कहानी सिर्फ समंदर तक ही सीमित नहीं है। समंदर से जमीन तक कोली समाज का शौर्य आज़ादी की लड़ाई में भी जमकर गूंजा। इन्होंने विद्रोह की एक ऐसी मशाल जलाई थी जिसने अंग्रेजों की नींव तक हिलाकर रख दी थी। और उसी मशाल की एक सबसे चमकदार, सबसे तेज लौ थी झलकारियां बाई। जी हाँ, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की हमशक्ल और उनकी सेना की एक ऐसी प्रमुख योद्धा जिनका नाम इतिहास के पन्नों में सुनहरे अक्षरों में हमेशा के लिए दर्ज होना चाहिए। उनकी वीरता की कहानी तो देखिए। जब अंग्रेजों ने झांसी के किले को चारों तरफ से घेर लिया था, तब झलकारी बाई ने एक कमाल की योजना बनाई। वो खुद रानी लक्ष्मीबाई का वेश धरकर अंग्रेजों के सामने आ गई और उन्हें उलझाए रखा। उन्होंने इतनी बहादुरी से ब्रिटिश सेना का सामना किया कि असली रानी लक्ष्मीबाई को वहां से सुरक्षित निकलने का पूरा मौका मिल गया। ये बलिदान, ये त्याग आज भी हम सबके लिए प्रेरणा का एक बहुत बड़ा स्रोत है। और देखिए, झलकारी बाई अकेली नहीं थीं, ये तो बस एक मिसाल है। महाराष्ट्र और गुजरात में तलपदे कोली और महादेव कोली जैसे कई समुदायों ने ब्रिटिश सरकार के खिलाफ लगातार विद्रोह की आग जलाए रखी। और अंग्रेज उनके इस जज्बे से इतना डर गए थे कि उन्हें दबाने के लिए क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट जैसा एक बेहद कठोर कानून तक लाना पड़ गया।
तो अभी तक हमने बात की शौर्य की, वीरता की। अब देखते हैं कि कैसे इसी समुदाय ने भारत के सबसे बड़े महानगरों में से एक की नींव रखी। जी हाँ, आज की आमची मुंबई वो कोली समाज की ही देन है। ये जो नाम है ना, मुंबई, ये आया कहाँ से? दरअसल शहर की जो कुल देवी हैं, मुंबा देवी, उनकी स्थापना कोली मछुआरों ने ही की थी। और उन्हीं की देवी, जिन्हें वो मुंबा आई कहते थे, उन्हीं के नाम पर इस शहर का नाम पड़ा मुंबई। तो असल में इस शहर को उसका नाम इसी समुदाय ने दिया है। और सिर्फ नाम ही नहीं, एक और दिलचस्प बात सुनिए। आज जो हम मुंबई को एक बड़े शहर के रूप में देखते हैं, ये कभी 7 अलग-अलग द्वीप हुआ करते थे। और इन 7 द्वीपों को सबसे पहले आबाद करने वाले लोग भी कोली ही थे। आज के जो मशहूर इलाके हैं ना, कुलाबा, वर्ली, मजगांव, ये सब कभी कोली वाड़ा हुआ करते थे, यानी उनकी अपनी बस्तियां। तो ये तो हुई इतिहास की बात। अब आते हैं आज के दौर पर। कोली समाज ने समय के साथ खुद को कैसे बदला है और आज वो हर क्षेत्र में कैसे आगे बढ़ रहे हैं, जरा इस पर भी एक नज़र डालते हैं। आज अगर हम देखें तो राजनीति में इस समाज से बड़े बड़े नेता, मंत्री और अधिकारी निकल रहे हैं, जो देश की नीतियां बना रहे हैं। बिजनेस की बात करें तो पारंपरिक मछली पकड़ने की उद्योग से लेकर मॉडर्न रियल एस्टेट तक हर जगह इनका दबदबा है। और सबसे अच्छी बात यह है कि सोन कोली, महादेव कोली, मल्हार कोली जैसी सभी शाखाएं अब एकजुट होकर तरक्की के रास्ते पर आगे बढ़ रही हैं। तो कुल मिलाकर कोली समाज का इतिहास त्याग और वीरता की एक ऐसी दास्तान है जो समंदर की गहराइयों से भी कहीं ज्यादा गहरी है। ये सच में समंदर की गहराइयों से निकलकर आसमान की बुलंदियों को छूने की कहानी है। एक ऐसे समुदाय की कहानी जिसने न सिर्फ देश की सरहदों को बचाया, बल्कि हमारी संस्कृति की भी रक्षा की। ये पूरा इतिहास हमारे समुद्र तटों और शहरों की हवाओं में, गलियों में रचा बसा है। अब बस सोचने वाली बात यह है कि हमारे आसपास ऐसे और कितने ही अनदेखे इतिहास हैं जो बस कहे जाने का, सुने जाने का इंतजार कर रहे हैं।